श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सीतानाथम समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपरारम। श्री सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त ऋषि मुनि एवं महापुरुषों जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार। एवं समस्त संत भक्तों एवं माता गुरु भाई, आपके पावन चरणों में एक ही साथ एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। हरिओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सतगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन आपके आश्रम का नाम है। वशिष्ठ कुंड के सामने श्री अयोध्या धाम में गोकुल भवन आश्रम है। विश्व विख्यात ये सिद्धपीठ है जो सभी आप लोग जानते हैं। आपके शिष्य हुए सदगुरु परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज, मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। कुछ भी बनने से पहले हम आप मानव बने। मानव बनने के लिए हम आपको जीवन में आजीवन सत्य न्याय धर्म का जो पालन करे, वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। पूज्य श्री महाराज जी का उपदेश वचन है यह। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री महाराज जी कहते थे, घर घर में आग लगी है, कोई बुझाने वाला नहीं मिल रहा है। अधिकतर इस संसार में 2 बाल्टी पानी डालने के बजाय अधिकतर लोग घी डालकर आग धधकाने का काम कर रहे हैं। हरिओम तत्सत। आज सतगुरु भगवान की कृपा से रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र भक्त भगवान चैतावली में ग्रंथ में लिखे हैं। सतगुरु भगवान जी रामकृष्ण परमहंस का चरित्र सुनिए आप लोग। रामकृष्ण परमहंस जी जब तीर्थाटन करके प्रयाग में आए तो 3 दिन से कुछ खाया न था। त्रिवेणी जी के किनारे पीले पीले मूली के पत्ते पड़े थे, बेचने वाले ने फेंक दिए थे। वही उठाकर जल से धोकर खाकर थोड़ा जल पिए तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। गौरांग महाप्रभु जो आज से 500 वर्ष पहले नदिया ग्राम में परमात्मा के सगुण रूप में अवतार थे, श्री गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के ऐसा चमकता था, प्रकाश ऐसा हुआ कि उनकी आंखें चौंधिया गई। रामकृष्ण जी आंखें दोनों हाथों से बंद करके कहा, आप कौन हैं? अपना तेज खींचो, हम शरीर से कमजोर हैं, सह नहीं सकते। भगवान ने तेज खींच लिया, अपना दिव्य तेज। तब श्री रामकृष्ण जी ने आँख खोली। भगवान ने कहा, बाएं कान पर सुरती लगाओ। बाएं कान पर सुरती मतलब ध्यान। बाएं कान पर सुरती लगाओ। हमारा राशि का नाम महामंत्र रंग रंग हो रहा है। हमारे राशि का नाम महामंत्र रंग रंग हो रहा है। हमारे रोम रोम में ब्रह्मांड हैं। श्वास से कितने निकलते हैं और हमारे अंदर समा जाते हैं। परमात्मा जी कह रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, यह बीज मंत्र जर्रा जर्रा में व्याप्त है। जिसको यह प्राप्त हो जाए वह जन्म मरण और काल त्रास से छूट जाए। श्री रामकृष्ण ने भगवान की यह वाणी सुनकर उधर ध्यान दिया तो धुनी होने लगी, भगवान की नाम की धुनी होने लगी।
भगवान कृष्ण सन्मुख हो गए। जब कलकत्ता काली जी के मंदिर में आए तो शाम को आरती होने लगी तो आप मूर्छल करने लगे, माता काली जी को मूर्छल। काली जी ने प्रकट होकर सर पर हाथ फेर दिया, कहा अब तुम 84 के चक्कर से अलग हो गए। उनसे काली जी से बातचीत होती थी। काली जी उनका रुख जैसा देखती थी वैसे ही बात करती थी, इसी से वे प्रसन्न रहते थे। दोहा। हे गौरांग महाप्रभु भक्तन के सिर ताज, दया के सागर आप हो सारो सबके काज। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। अगला प्रसंग है भक्त भगवान चरितावली एवं चरितामृत दिव्य ग्रंथ से श्री मधुकरिया बाबा जी का। स्थान के सामने मधुकरिया बाबा स्कूलों के डिप्टी रहे। जब पेंशन हुई तो पेंशन के पैसे न लिए, कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अवध आए। यह स्थान के उत्तर कोने पर एक सहतूत का पेड़ था। उसके नीचे कुटिया में 90 वर्ष की एक माई सीताराम सीताराम किया करती थी। जाड़े में ठंडे जल से स्नान करती थी और गर्मी के दिनों में पानी गर्म से स्नान करती थी। उन्हीं से मधुकरिया बाबा ने मंत्र लिया था। वह भी नेत्र बंद मतलब आँख और नेत्र बंद करके सीताराम सीताराम किया करते थे। जब प्रकाश होता था, भगवान का दिव्य प्रकाश होता था, तो हाथों से आंखें बंद कर लेते थे मधुकरिया बाबा। कहते थे हमें नाम से प्रेम है, स्वरूप से नहीं। एक दिन एक बालक गौरांग 5 वर्ष का आया तो पूछा, भैया कहाँ से आए हो? तो कहा कि बड़ी छावनी से। भगवान ने कहा, वेद शास्त्र उपनिषद संहिता गीता सब में मेरा नाम ही सार है। वेद शास्त्र उपनिषद संहिता गीता सब में मेरा नाम ही सार है। मम नाम पुष्टई पुष्टम। तब बाबा ने कहा, आज भले ठगी पायो। मधुकरिया बाबा साल में एक बार यहीं पर भंडारा करते थे। इनके पास कायस्थ बहुत आया करते थे। हम बाबा के पास, श्री बड़े महाराज जी कह रहे हैं, सदगुरु महाराज जी, कि हम बाबा के पास दिन में एक बार जाया करते थे। फैजाबाद के बाबू सुरजन लाल ने सामने कुटी बनवा दी थी। बाबा महाराज जी के दर्शन करने नित्य आया करते थे। श्री बड़े महाराज जी के गुरु परमहंस बाबा श्री बेनी माधव दास जी महाराज का वो नित्य दर्शन करने जाया करते थे। बाबा का शरीर छूटे करीब 40 वर्ष हो गए। बाबा के बाल सन की तरह सफ़ेद हो गए थे। नित्य मधुकरी मांग लाया करते थे। जब भजन में बैठते पैर फैला लेते थे, वैसे ही दशा में समाधि हो जाती थी। तो सिर पैरों की गांठों पर धर जाता था। उनका भाव था कि दाहिनी आंख में राम जी और बाईं आंख में महारानी जी रहती हैं। अयोध्या जी के सभी साधु बाबा को बहुत मानते थे और मधुकरिया बाबा कहते थे। इनका नाम खुल गया था। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सदगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। प्रजा बहुत मरेगी। मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा।
1000 वर्ष के लिए, इसी कलयुग में 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की भविष्यवाणी है, सुनिए आप लोग, जो पूज्य श्री महाराज जी बैपुर देवकली आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे अपने श्री मुख से। रे मन धीरज केव न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग म्याही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहर्ष वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूल, धर्म की बेल फरे। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सदगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। श्री सद्गुरु भगवान जी, जो भी मन कर्म वाणी से गलती हो गई हो उसे अब छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करें। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।